संसद का उद्घाटन करते हुए उद्घाटन का शौक पूरा करने में प्रधानमंत्री व्यस्त थे और जो लड़कियां हमारी पहलवान थी उन्हें लाठियों से पीटा जा रहा था। ये इस देश का दुर्भाग्य है। ये मैं समझता हूँ कि जो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात करते हैं उन्हें चुल्लू भर पानी ढूंढ लेना चाहिए कहीं और इस दुनिया से अपनी विदाई कर लेनी चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल के लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, बेटियों के साथ अंतिम सांस तक खड़े मिलेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले महिला पहलवानों का जब मुद्दा है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा बनता नज़र आ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी जी मौजूद हैं। सर, 9 तारीख को एक बार फिर से किसानों ने कहा है कि महिला पहलवानों के समर्थन में बड़ा धरना करने वाले हैं, उसमें राष्ट्रीय लोकदल की क्या भूमिका होने वाली है? देखिए, हम किसानों की राजनीति करते हैं और देश भर में जो भी किसान है वो किसी न किसी एंगल से राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे को सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी ने उठाया, इसको संवेदनशीलता के साथ इसको लिया और पहलवानों के बीच में गए, उनका दुख दर्द साझा किया और उसके बाद उसमें बढ़ोतरी हुई। और मैं समझता हूँ कि इस देश में अगर कहा जाए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे के साथ आई हुई ये सरकार, कई मौक़ों पर एक प्रधानमंत्री उपस्थित थे आपके बनारस में, जब बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर घुस करके पुलिस द्वारा लाठियों से लड़कियों को पीटा गया था। और यहाँ पर दिल्ली में संसद का उद्घाटन करते हुए उद्घाटन का शौक पूरा करने में प्रधानमंत्री व्यस्त थे और जो लड़कियां हमारी पहलवान थी उन्हें लाठियों से पीटा जा रहा था। ये इस देश का दुर्भाग्य है। ये मैं समझता हूँ कि जो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात करते हैं उन्हें चुल्लू भर पानी ढूंढ लेना चाहिए कहीं और इस दुनिया से अपनी विदाई कर लेनी चाहिए। देश में जो विपक्ष होता है वो लोकतंत्र को रोकने में, लोकतंत्र को स्थापित करने में कामयाब विपक्ष होना चाहिए और जो विपक्ष अपना काम कर रहा है। आपने किसानों के मुद्दे को 13 महीने तक लटकाए रखा, 700 के लगभग किसानों की जान चली गई, लेकिन आपने संसद में एक भी शब्द उनके लिए नहीं कहा। आप इतने संवेदनहीन हैं तो एक तरफ किसानों की आप बात करके सत्ता में आए, दूसरी तरफ इन्हीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर सत्ता में आए, महिला सुरक्षा के नाम पर आए। अरे मैं एक सबसे बड़ी चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आपका स्पष्ट बहुमत है लोकसभा में, आपने आज तक महिला सुरक्षा बिल क्यों नहीं पास कराया? आप बता दीजिए, आप कितने जो है महिलाओं के साथ खड़े हैं, ये स्पष्ट रूप से पता चल रहा है। एक अंतिम सवाल सर, अभी जो रेल हादसा हुआ है उसको कैसे देखते हैं? सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। रेल मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इस देश में रेल मंत्री के रूप में सबसे बड़ा आदर्श स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री हैं, जो एक छोटी सी रेल दुर्घटना होते ही अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। उसका अनुसरण करना चाहिए, लेकिन मुझे उम्मीद कम है, क्योंकि नैतिकता नाम की बात केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार के किसी मंत्री के विषय में सोचना हमारी गलती होगी, क्योंकि 9 साल में कोई नैतिकता दिखाई नहीं पड़ी। हजारों करोड़ रुपया रेलवे सुरक्षा प्रबंधन में खर्च करने वाले लोग अब अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कोई न कोई बहाना फिर गढ़ेंगे, क्योंकि झूठी सरकार, झूठे लोग और झूठे वादों पर सब कुछ 9 साल से जनता देखती चली आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ बात करने के लिए आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी मौजूद थे, जिन्होंने सरकार पे हमला बोला और साथ ही साथ ये कहा कि आने वाले 9 तारीख को जो किसान आंदोलन करेंगे उसमें आरएलडी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती नजर आएगी। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।